नमस्कार दोस्तों, जून महीने के करंट अफेयर के 10 प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का पहला प्रश्न है, जून 2021 को एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आपके लिए ऑप्शन है नागौर राजस्थान, करनाल हरियाणा, इंदौर मध्य प्रदेश या बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। और 29 जून 2021 को प्रकाश जावड़ेकर द्वारा पीथमपुर पीथमपुर वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है इंदौर का, जो कि मध्य प्रदेश में है, हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। विश्व स्तरीय हाई स्पीड ट्रैक है और इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है। यह भारी उद्योग मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा शिक्षा से संबंधित साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन है बिहार, अगला ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, अंतिम ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसको सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको साल्ट कहा जाता है। और साल्ट कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के अनुदान की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। कुडनकुलम तमिलनाडु में है और इसकी चर्चा का विषय अन्य कारणों से और है, जो कि 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में पाँचवीं और छठी परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया गया, जिसके लिए यह चर्चित रहा। रूसी कंपनी रॉस्टॉम द्वारा कुडनकुलम को प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी प्रदान की जा रही है और इस संयंत्र का निर्माण मार्च 2000 से शुरू हुआ था। बीच में इसका वहाँ पे ज़बरदस्त विरोध हुआ था, जिसके वजह से इसका निर्माण कार्य रुक गया था। अगला प्रश्न है, जून 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन है तानिया भाटिया, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा या शेफाली वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा सबसे युवा क्रिकेटर हैं। 27 जून 2021 को सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने वाली सभी प्रारूपों में सबसे युवा क्रिकेटर बनी है। तो इन्होंने अपना मैच जब इंग्लैंड के खिलाफ खेला तो उस समय सबसे युवा थी। इनकी उम्र 17 साल 150 दिन है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में जारी ITU साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है 10वें स्थान पर, 48वें स्थान पर, 35वें स्थान पर या 14वें स्थान पर। तो भारत टॉप 10 में है और ये 10वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत 37 स्थान की बढ़त के साथ टॉप 10 में शामिल हो गया है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर ब्रिटेन और सऊदी अरब संयुक्त रूप से, और तीसरे स्थान पर एस्टोनिया है। अंतिम स्थान पर क्रमशः यमन, वेटिकन सिटी, माइक्रोनेशिया ये देश हैं। अगला प्रश्न है, जून महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन है कनाडा, चीन, सिंगापुर या पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब होगा चीन। चीन को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और 70 साल के अथक प्रयासों के बाद इस कार्य के लिए चीन 70 साल से लगातार लगा है कि चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया जाए। और इसके बाद 70 साल बाद WHO द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और इसकी कंडीशन होती है कि जिस देश में 3 वर्षों तक मलेरिया का कोई भी मरीज नहीं मिलता है, वह मलेरिया मुक्त देश के लिए WHO में अपना आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो प्रोग्राम है उसको भारत द्वारा ही शुरू किया गया है। और इसका ऑप्शन है इटली, डेनमार्क, ग्रीस या इरिट्रिया। तो इसका सही जवाब होगा ग्रीस। हाल ही में ग्रीस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है।
हाल ही में भारत के साथ ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का हस्ताक्षर किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्रीस में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो यहाँ ग्रीस और भारत के बीच संबंध का एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जून 2021 में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आत्मनिर्भर कृषि ऐप, ऑप्शन बी है क्लाइमेट ऐप, ऑप्शन सी है किसान सुविधा ऐप, ऑप्शन डी है पीएम किसान मोबाइल ऐप। तो इसका सही जवाब होगा आत्मनिर्भर कृषि ऐप। आत्मनिर्भर कृषि ऐप 29 जून 2021 को केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी, मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत की है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप देश की 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा और इसको टेक महिंद्रा द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जून में किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू किया है? हौसला योजना किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, केरल, जम्मू कश्मीर या पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा हौसला योजना शुरू किया गया है। 29 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश की महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उनकी क्षमता को बढ़ावा देना और उनके उत्पादों और सेवाओं की व्यापक पहुंच को सक्षम बनाना है। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? ऑप्शन है बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन बी है क्रूज मिसाइल, ऑप्शन सी है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ऑप्शन डी है स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। तो इसका सही जवाब होगा स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। हाल ही में ड्रोन द्वारा हुए हमले से बचाव के लिए इसकी खोज की गई है और ग्रीन रोबोटिक ने इसकी खोज की है। ग्रीन रोबोटिक ने इंद्रजाल नाम से देश का पहला स्वदेशी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। और जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला जो हाल ही में हुआ था, वहाँ सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती आई। यह पहली बार है जब भारत में आतंकी हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसी दौरान यह सामने आया है कि देश का पहला ड्रोन डिफेंस सिस्टम भारत द्वारा तैयार कर लिया गया है और इसको तैयार करने में पूरा 8 साल का समय लगा है। तो इंद्रजाल एक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है जो ड्रोन से या ड्रोन के हमले से हमें सुरक्षित रखता है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।